इस एनीमे की शुरुआत में एक विलेज पर वैम्पायर्स हमला कर देते हैं। वहीं एक पेरेंट्स अपने बच्चों को घर में छिपा लेते हैं और उनसे कहते हैं कि वो बाहर ना निकले, लेकिन तब तक वो वैम्पायर्स उसे घर में घुस जाते हैं और उन पेरेंट्स को खत्म कर देते हैं। लेकिन वो बच्ची छोटी सी रूना ये सब देख रही थी। अब कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। रूना की आंखें खुलती है, जो कि स्कूल में थी। तभी टीचर उसे कुछ बुक्स को लाइब्रेरी में रखने का काम दे देती है। तो रूना उन बुक्स को लेकर लाइब्रेरी जा रही थी। तभी वो एक रूम में प्रिंस रियो को देखती है, जो कि एक लड़की का ब्लड पी रहा था। रियो की नजर रूना पर पड़ जाती है। वो अंदर उसे बुलाता है, लेकिन रूना वहाँ से भाग जाती है। रियो उसे पकड़ लेता है। अब रियो रूना का ब्लड पीने की तैयारी कर रहा था और उसकी आंखें रेड हो जाती है। ये देखकर रूना को अपने बचपन का एक्सीडेंट याद आ जाता है। वो रियो पर हमला करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है। अब रियो काफी गुस्से में आकर रूना को पकड़कर पूरे स्कूल के सामने कहता है, ये लड़की आज से मेरी एनिमी है। और सारे स्टूडेंट ये देखकर रूना पर काफी गुस्सा हो जाते हैं और उसे काफी कुछ सुनाने लगते हैं। अब रियो बताता है कि इस सिटी में वैम्पायर ही राज करते हैं और सारे ह्यूमंस वैम्पायर के बस एक सर्वेंट है। रियो को ह्यूमन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, यानी कि वो उन पर जरा सा भी ट्रस्ट नहीं करता है, क्योंकि बचपन में रियो के पास एक ब्लड सर्वेंट सीना थी, जो कि रियो से उसने प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। मगर एक दिन रियो का बड़ा भाई आकर उसे बताता है, सीना तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है। तो अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ रूना को पूरा स्कूल नफरत की नजरों से देख रहा था। उसे कोई भी पसंद नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि कुछ लड़कियाँ आकर उससे काफी बुली कर रही थी। रूना उनसे बचकर भाग रही थी, तो एक लड़की उसके बालों को पकड़कर उसे खींच देती है। रियो ये सारा कुछ देख रहा था, मगर वो उसकी मदद करने नहीं आता। वो लब रूना वहाँ से बचकर भाग जाती है, तो वहीं पर कुछ लड़के उसे घेर लेते हैं। रूना उन लड़कों को ढकेलकर आगे बढ़ती है और सभी से वो मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आता, यहाँ तक कि कोई तैयार ही नहीं था। वहीं एक वैम्पायर लड़की जिसका नाम नैनी होता है और रूना को धक्का दे देती है, जिस कारण रूना नीचे गिर जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इधर हमें रियो को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका फ्रेंड उसके पास आता है। वो उससे कहता है, उस लड़की के साथ तुमने ये क्या कर दिया? रियो कहता है, अगर वो लड़की मुझसे माफी मांग लेती तो मैं उसे छोड़ देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, तो उसे इसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। ये सुनकर रियो का फ्रेंड कहता है, वह अब शायद वो माफी मांगने के लायक ही ना बचे, क्योंकि नैनी ने उसे उठाकर कुछ ठरकी लड़कों को दे दिया है, जो कि अब उसके साथ क्या करेंगे मैं क्या ही कहूँ। ये सुनकर रियो को काफी गुस्सा आ जाता है। इधर हमें नैनी को दिखाया जाता है, जो कि उन ठरकी लड़कों से कह रही थी, इस लड़की के साथ तुम्हें जो करना है वो करो, इसे अच्छे से सबक सिखा दो। तो वो ठरकी लड़के बिल्कुल वैसा ही करते हैं। वो रूना के पास जाते हैं बदतमीजी करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर रियो आ जाता है। रियो उन सभी को वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद वो रूना को उठाकर अपने घर ले आता है। रियो अपने सर्वेंट को बोलता है, इसका अच्छे से ख्याल रखो। कुछ देर बाद जब रियो रूना को देखने आता है, तो रूना खिड़की से कूदकर भाग चुकी थी। तो इधर हमें रूना को दिखाया जाता है, जो कि भागते हुए जंगलों में आ गई थी, जहाँ पर कुछ मैजिकल बर्ड्स उसका पीछा कर रहे थे। रूना उस पहाड़ से नीचे गिरने वाली थी, लेकिन तभी रियो उसे पकड़ लेता है। मगर दाढ़ बहुत ही ज्यादा छोटी थी, जिस कारण वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। रियो को काफी सारा ब्लड लॉस हो चुका था रूना को बचाने में, तो रूना उसे ऐसा देकर अपना ब्लड उसे ऑफर करती है, जो देखकर रियो काफी हैरान हो जाता है। तो रूना कहती है, मैं किसी वैम्पायर का एहसान अपने ऊपर नहीं रखना चाहती, इसलिए तुम मेरा ब्लड पी सकती हो। मगर ये जानने के बाद रियो उसका ब्लड नहीं पीता और उसे टॉर्चर करने का नया तरीका ढूंढ लेता है। रियो का ब्रदर ये सब देख रहा था, मगर वो वहाँ से चला जाता है। अगर रियो रूना से कहता है, इस जंगल में नॉर्मल लोगों का निकलना नामुमकिन के बराबर है, तो तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा। लेकिन रूना रियो का हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है और आगे बढ़ती है। रास्ते में उसके भाई का इल्यूजन उसे दिखाई देता है, जो कि रूना को सुना रहा था। वो कहता है कि अगर तुम कैसे एक वैम्पायर के दोस्त बन सकती हो। इतनी कड़वी बातें सुनकर रूना वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब उसकी आंखें खुलती है तो रियो की वो कमरे में होती है, पर इस बार खिड़की पूरी तरीके से लॉक था। रूना कहती है, मुझे बाहर निकाल दो। तभी रियो कमरे के अंदर आ जाता है। रूना उससे रिक्वेस्ट करती है, मुझे जाने दो। रियो कहता है, अगर तुम मेरी ब्लड सर्वेंट बनो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन रूना उसे मना कर देती है। वो नहीं चाहती कि उसका भाई उससे नफरत करे। ये सुनकर रियो गुस्से में अपनी सर्वेंट को कहता है, इस लड़की को यहाँ से बाहर निकलने मत देना। जिसके बाद हमें रूना के ब्रदर सीन को दिखाया जाता है।
जो कि अपनी सिस्टर का वेट कर रहा था। सीन एक हार्ट पेशेंट होता है, जिस कारण रूना वैम्पायर स्कूल में पढ़ती है ताकि वो स्कॉलरशिप के पैसों से अपने भाई का इलाज करा सके। रूना की क्लासमेट आकर सीन को बताती है कि उसकी सिस्टर को रॉयल प्रिंस उठाकर ले गया। इधर रियो को दिखाया जाता है जहाँ उसकी सर्वेंट उसके पास आती है। वो बताती है कि रूना 2-3 दिनों से खाना नहीं खा रही है। ये देखकर रियो रूना के पास आता है और उसे घर जाने देने का फैसला करता है। तभी एक और सर्वेंट आकर उसे बताता है कि रूना का भाई आया है। ये सुनकर रूना अपसेट हो जाती है। रियो तो सोच रहा था कि जब मैंने इसे जाने दे रहा हूँ तो आखिरकार ये लड़की मना क्यों कर रही है। वहीं रूना अपने भाई से मिलना नहीं चाहती क्योंकि वो नहीं चाहती उसके भाई को पता चले मैं वैम्पायर के कंटेंट में हूँ। तो रियो उसे अपने घर में छिपने दे देता है और सीन से वो जाकर बात करता है, जहाँ सीन हाथ जोड़कर माफी मांगता है और वो कहता है प्लीज मेरे सिस्टर को घर जाने दो, इसकी सजा तुम मुझे दे सकती हो। ये देखकर रियो काफी हैरान हो जाता है। तभी सीन बेहोश हो जाता है। रूना दौड़कर अपने भाई के पास आती है तो रियो भी अपने सर्वेंट को बोलता है जल्दी से डॉक्टर का इंतजाम करो। तो अब डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर सीन का इलाज करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ अभी तो ये ठीक है, लेकिन जल्दी इसको हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा। तो रियो अपनी सर्वेंट से कहता है इसको जल्दी हॉस्पिटल में भर्ती करने का इंतजाम करो। लेकिन तभी वहाँ पर रूना भी बेहोश हो जाती है क्योंकि वो 2-3 दिनों से खाना नहीं खा रही थी। आगे हमें दिखाया जाता है रूना की आंखें खुलती है। रियो कहता है कि तुम्हारा ब्रदर हॉस्पिटल में भर्ती हो गया है तो तुम्हें भी अब कुछ खा लेना चाहिए। रूना खाना खाने की कोशिश कर रही थी मगर उसकी हालत काफी खराब थी। उसके हाथों में अब कोई एनर्जी ही नहीं थी। तो रियो उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। कुछ देर बाद रूना अपने ब्रदर से हॉस्पिटल में मिलने आती है। उसका भाई कह रहा है मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बस आपको एक बोझ बन चुका हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। वही इसकी बातों को सुनकर रूना उसे गले लगा लेती है और वो कहती है हम दोनों एक दूसरे के फैमिली है। वही रियो ये सब देख रहा था। उसे काफी खुशी हो रही थी कि उसने रूना की खुशी उसे वापस कर दी। फिर आगे रियो और रूना साथ में हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। रूना कहती है मैं तुम्हारी ब्लड सर्वेंट बनने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम मेरे भाई का इलाज करवा दो तो रियो कहता है हाँ बिल्कुल। अब कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। जब रूना स्कूल आती है तो कुछ लड़कियां उसे बुली करना स्टार्ट कर देती है। तभी वहाँ पर केन नाम का एक स्टूडेंट आकर रूना की मदद करता है। रूना कहती है आखिर तुमने मेरी मदद क्यों की। तो केन कहता है एक इंसान अगर दूसरे इंसान की मदद नहीं करेगा तो भला कौन करेगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों साथ में स्कूल जा रहे थे। तभी वहाँ रियो आकर रूना को लेकर अपने साथ आ जाता है। घर आते ही वो रूना का ब्लड पीने की तैयारी करता है। तभी उसके फेस पर चोट के निशान को देखकर रियो कहता है तुम्हें हर्ट आखिर किसने किया। तो रूना बताती है ये सब तुम्हारी मेहरबानी है, जब पूरा क्लास मेरा दुश्मन बन चुका है, यहाँ तक कि पूरा स्कूल ही मुझे पसंद नहीं करता। रियो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। फिर वो रूना को ऑर्डर देता है कि वो अपने कपड़े उतारे ताकि वो उसके ब्लड को पी सके। पर रूना अपने कपड़े उतारना नहीं चाहती थी, लेकिन वो क्या ही करे, उसे करना पड़ता है। रियो ये देखकर उसे रोक लेता है और वो कहता है आज की ये पनिशमेंट थी और हाँ दोबारा किसी लड़के से बात मत करना, ये मेरा ऑर्डर है। जिसके बाद रूना केन को इग्नोर करना शुरू कर देती है। केन रूना को इस ऐसे बिहेव करता हुआ देखकर उसे पकड़कर उससे पूछता है आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, क्या रियो ने तुम्हें हर्ट किया है। तो रूना कहती है प्लीज मुझसे दूर रहो। वही केन रूना के गले में ब्लड बाइट के निशान को देखकर वो समझ जाता है। फिर आगे रूना घर आती है। रियो उसे अपने पास बैठा लेता है और वो कहता है हाँ मैं सोच रहा था तुम्हें अब मुझे मास्टर रियो बुलाना चाहिए। फिर आगे हमें दिखाया जाता है रियो रूना को लेकर टेरेस पर आ जाता है। फिर वो डांस की प्रैक्टिस करता है। रूना की वो तारीफ करता है कि तुम काफी अच्छा डांस कर लेती हो। तो रूना कहती है उसने अपने पेरेंट्स को बचपन में ऐसे डांस करते हुए देखा था। रियो रूना को अपने आने वाले वैम्पायर्स पार्टी के बारे में बताता है, जहाँ वो बहुत सारे वैम्पायर्स अपने ब्लड सर्वेंट के साथ डांस करेंगे। वैम्पायर्स का नाम सुनकर रूना घबरा जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। नीचे रूना के पास रियो का बड़ा भाई जेन आता है। वो रूना के बालों को टच करता है और वो कहता है हाँ तुम तो सीना की तरह हो। रूना को फिर पानी में धक्का दे देता है और उसे वार्निंग देता है कि वो रियो से दूर रहे। रियो वहाँ पर आ जाता है और रूना को लेकर वहाँ से चला जाता है। आकर रूना जब उठती है तो रियो उसे याद आता है कि लास्ट नाइट रियो ने उसे क्या कहा था कि वो कुछ दिनों तक रूम में ही डांस की प्रैक्टिस करे। अब कुछ दिनों बाद रूना को एक स्टूडेंट बताता है उसका फोन आया था
जहाँ फोन में रूना को पता चला था कि उसके भाई की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। तो ये सुनकर रूना हॉस्पिटल जाने के लिए दौड़ जाती है, पर वैम्पायर्स स्कूल में उसे बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। अचानक से वहाँ पर केन आ जाता है और वो रूना को बताता है, इस स्कूल का नियम के अनुसार तुम बाहर नहीं जा सकती, सिर्फ स्पेशल मेंबर्स ही जा सकते हैं जिसके पास रॉयल बैच है। केन रूना से ये भी कहता है, तुम्हें रियो से उस बैच को चुरा लेना चाहिए कुछ देर के लिए। तो रूना कहती है, चुराने से अच्छा मैं उससे मांग लेती हूँ कुछ देर के लिए। तो केन कहता है, अगर उसने मना कर दिया तो तुम अपने भाई से मिल नहीं पाओगी। ये सब सोचकर रूना डिसाइड करती है कि वो उस बैच को थोड़े समय के लिए चुरा लेगी अपने भाई से मिलने के लिए। फिर आगे वो उस बैच को चुराकर स्कूल से बाहर जा रही थी, लेकिन तभी केन भी वहाँ आ जाता है। वो उसके साथ बाहर चलता है। अब दोनों ही स्कूल से बाहर निकल जाते हैं। आगे उन्हें दो बंदे दिखाई देते हैं। केन कहता है, मैं इन्हें देख रहा हूँ, तुम अपने ब्रदर के पास जाओ। तो इधर रूना अपने भाई के पास पहुँच जाती है और वो देखती है उसका भाई तो एकदम ठीक है। रूना को समझ आ जाता है उसके साथ एक प्रैंक हुआ है। कुछ देर बाद वो नोटिस करती है रियो का बैच, उसका बैच कहाँ गया। तो फिर रूना रियो के बैच को ढूंढने लगती है जिधर से वो आई थी। रास्ते में रियो रूना को देख लेता है तो रूना उसके पास आती है। वो रियो से उस बैच के बारे में बताती है कि मैंने उस बैच को चुराया था, मगर अब वो बैच कहीं पर गुम हो गया है। रूना अपनी गलती को मान लेती है और वो रियो से माफी मांगती है। तो रियो भी अपने सर्वेंट को गुस्से में कहता है, इस बैच को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ढूंढो। और रियो ये भी ऑर्डर देता है कि केन पर इन्वेस्टिगेशन करे। फिर रियो रूना को पनिश करने के लिए उसके पास आता है। उसका ब्लड वो पीता जा रहा था। रूना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रियो रुक नहीं रहा था। जिसके बाद रूना कहती है, भले ही ब्लड सर्वेंट करना मेरी ड्यूटी है, पर अभी के लिए पहले हमें तुम्हारे बैच को ढूंढना होगा। उसके बाद तुम्हें जो भी सजा देनी है तुम उसे दे सकती हो। और हाँ, मैं अपनी गलती मानती हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर रियो हैरान हो जाता है। इतने नहीं, रूना बेहोश हो जाती है। अगर रूना की आंखें 2 दिन बाद खुलती हैं, तो उसे पता चलता है आज तो वैम्पायर्स की पार्टी है, पर अभी तक वो बैच मिला नहीं है। बैच के बिना ही रियो उस पार्टी में नहीं जा सकता। उस बैच के कारण काफी ज्यादा रियो को सुनना पड़ रहा है। ये सारी बातें रूना को मैट के थ्रू पता चल जाती है। तो रूना भी उस पार्टी में जाने के लिए निकल जाती है ताकि वो रियो की हेल्प कर सके। तभी रास्ते में रियो का फ्रेंड टाकेशी मिल जाता है, जो रूना को लेकर उसी पार्टी के लिए निकल जाता है। रास्ते में टाकेशी नोबल्स बैच के इम्पोर्टेंस को रूना को बताता है। इधर हम रियो को देखते हैं, बिना बैच के कोई भी उसे अंदर जाने नहीं दे रहा था। नॉर्मल वैम्पायर्स नोबल वैम्पायर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, वो रियो पर हंस रहे थे। तभी रियो का ब्रदर उसे अंदर बुलाता है, जहाँ नोबल्स वैम्पायर्स की मीटिंग चल रही थी। नोबल्स के काउंसिलिंग प्रेसिडेंट रियो से कहते हैं उस बैच के बारे में। वो पूछते हैं और उस लापरवाही की वजह से उसे काफी सुना रहे थे। रियो कहता है वो 24 आवर्स के अंदर ही उस बैच को ढूंढ लेगा, नहीं तो वो ऐसा नहीं कर पाया तो इस नोबल वैम्पायर्स की पोजीशन से वो हट जाएगा। इधर टाकेशी पार्टी में रूना को लेकर आ जाता है और वहीं वो रियो को ढूंढने के लिए निकल जाती है। लेकिन तभी रूना की नजर केन पर पड़ जाती है, तब वो उसके पास चली जाती है। रूना केन से अकेले में पूछती है, आखिर तुमने उस बैच को क्यों चुराया, तुमने ऐसा क्यों किया। केन कहता है, नोबल्स को मुझे उनकी असली औकात दिखानी थी, और हाँ, अगर अब तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें यहाँ से आजादी दिला सकता हूँ। रूना और केन के बीच आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है। वही इधर टाकेशी रियो के पास आता है और वो उससे कहता है कि रास्ते में मुझे रूना मिली थी, मैं उसे लेकर इधर आ गया हूँ। रियो पूछता है वो भी कहाँ पर है। टाकेशी कहता है वो इसी पार्टी में। तो रियो रूना को ढूंढने के लिए चला जाता है। केन रूना के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, तभी वहाँ पर रियो आ जाता है और वो रूना को बचा लेता है। तभी वहाँ नोबल्स काउंसिलिंग के प्रेसिडेंट भी यहाँ आते हैं और तभी केन के जेब में से वो नोबल बैच नीचे गिर जाता है। लेकिन केन ये सारा इल्जाम रूना पर लगा देता है और वो कहता है कि इसने इस बैच को चुरा कर मुझे दिया था। रियो रूना को बचा लेता है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है नोबल्स केन को चोरी के लिए जेल में भेज देते हैं। रियो रूना को बताता है केन भी एक व्यापार है जो मुझसे बदला लेने के लिए हमारे सामने ह्यूमन बनने का बस एक ड्रामा कर रहा था। फिर आगे रूना और रियो पार्टी से बाहर आते हैं। वह रियो रूना के साथ डांस करता है। डांस करते हुए रूना रियो से माफी मांगती है तो रियो कहता है कोई बात नहीं। फिर रियो रूना को किस करता है और उनको ऐसा किस करते हुए नानी देख लेती है। उसे रूना पर काफी सारा गुस्सा आ रहा था। अगर रियो रूना को घर ले आता है फिर उससे किस करता है। रूना मना भी नहीं कर पा रही थी। फिर अगली सुबह रूना की जब आंखें खुलती है तो रियो उसके पास होता है। रूना कहती है तुम क्या कर रहे हो मेरे रूम में। तो रियो कहता है
अरे ये तो मेरा ही कमरा है। रूना उठकर वहाँ से जा रही थी, लेकिन रियो उसे रोक लेता है। फिर दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। रूना रियो के इस नए बिहेवियर को देखकर वो काफी हैरान थी। ब्रेकफास्ट करते टाइम रियो कहता है, तुम्हें ज्यादा खाना खाना चाहिए। मैंने नोटिस किया था लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हारा ब्लड ड्रिंक किया हो तो तुम 2-3 दिनों के लिए बेहोश थी। ऐसा कहकर रियो उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। फिर आगे दोनों साथ में स्कूल आते हैं। ये देखकर सारी लड़कियां काफी जल रही थी। फिर वो रूना से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती ताकि वो रियो के करीब आ सके, पर रूना तो किसी से बात नहीं करती। जिसके बाद रियो स्कूल में आकर रूना को अपने प्लेस लेकर आ जाता है और उसे बहुत सारा ड्रेस को देता है, लेकिन रूना ये सब लेने से मना कर दी है। रियो कहता है, अपने मास्टर की बात न मानने की सजा अब तुम्हें मिलेगी। रियो रूना को किस कर लेता है और उसकी पनिशमेंट ये है कि अब वो उसे डेली किस करेगी, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे और भी बहुत बुरा पनिशमेंट मिल जाएगा। तो आगे अब रूना अपने कमरे में आ जाती है और बस वो वही सोच रही थी जो रियो ने उससे बोला था। तभी वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है। रूना उठकर देखती है तो वो बंदा रियो का बड़ा भाई होता है। वो रूना को कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था ना मेरे ब्रदर से दूर रहने के लिए, तो तुम उसके पास क्यों आ रही हो? और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, वो बस तुमसे अटैच इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम उसकी ओल्ड सर्वेंट की तरह देख रही हो, यानी कि सीना की तरह। और जिस दिन मेरे भाई को लगा तुम सीना नहीं हो, वो तुम्हें दूर फेंक देगा। तो रूना कहती है, अगर ऐसा दिन भी आया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगली सुबह जब रियो रूना के पास आता है उससे मिलने के लिए, तो रूना पूछती है, क्या तुम्हें मुझे देखकर सीना की याद आती है? मैं उसकी रिप्लेसमेंट हूँ। सीना का नाम सुनते ही रियो एकदम गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, अपना मुंह बंद रखो। इतना कह के रियो वहाँ से चला जाता है, जिसके पास से रियो अब रूना से दूर दूर रहने लगता है। वो रूना के साथ स्कूल भी नहीं आता। ये सब देखकर सारी लड़कियां कहती है, लगता है मास्टर इससे भी बोर हो गए। एक दिन रियो स्कूल में आता है पर वो रूना को देखकर उसे इग्नोर कर देता है। ये सारी चीजें रूना को अच्छी नहीं लग रही थी। तो इधर टाकेशी रियो से बात कर रहा था, जहाँ वो उससे कहता है, रियो मुझे लगता है तुम्हें उस लड़के से प्यार हो गया है। ये सुनकर रियो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। आगे क्लास में रूना को रियो का लेटर मिलता है, जहाँ उस लेटर में लिखा था कि स्कूल के बाद उस प्लेस पर आ जाना, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो रूना वहाँ चली जाती है उससे मिलने के लिए, लेकिन हमें पता चलता है वो तो नैनी ने उस लेटर को लिखा था ताकि वो रूना को सबक सिखा सके। नैनी सभी लड़कियों के साथ मिलकर रूना को बुली करती है और बारिश ने रूना को वहीं बांधकर रात भर भीगने के लिए छोड़ देती है। इतना ही नहीं, वो उसका बहुत सारा ब्लड पे ड्रिंक कर चुकी थी। तभी वहाँ पर एक बंदा आकर नैनी पर हमला करके रूना पर हमला करने चाहता है, लेकिन रियो आकर उस बंदे को फाइट करके उसे हराकर रूना को बचा लेता है और वो देखता है रूना को बेहोश हो चुकी है, तो वो उसे लेकर अपने घर आ जाता है। फिर जब रूना की आंखें खुलती है तो रियो उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो? रूना रियो को अपने पास देखकर वो काफी खुश हो जाती है और वो पूछती है, आखिर तुमने मेरी जान क्यों बचाई? तो रियो कहता है, तुम मेरे पर्सनल ब्लड सर्वेंट हो, तुम्हें कोई हर्ट करे ये मुझे मंजूर नहीं है। रूना कहती है, प्लीज मेरे इतना क्लोज मत आओ, जब तुम मुझे दूर जा ही रहे हो, मैं किसी को रिप्लेसमेंट नहीं बनना चाहती। मुझे बहुत हर्ट फील होता है, जब तुम मुझे इग्नोर करते हो तो मुझे काफी बुरा लगता है। रियो रूना को बताता है, तुम मेरे लिए काफी स्पेशल हो, तुम्हें कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो। फिर रियो रूना को किस करता है और रूना काफी हैप्पी हो जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रूना पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। तो अब रियो रूना को लेकर घूमने आता है, जहाँ रास्ते में एक बच्चा रियो से खाना मांग रहा था। रियो उस बच्चे को गुस्से में देख रहा था कि ये कितना लाचार कैसे हो सकता है। रूना को लगा रियो को ह्यूमंस पसंद नहीं है, तो वो रियो का हाथ पकड़कर उसे एक प्रेसिडेंट में ले आती है। तभी रूना ये देखती है रियो उस बच्चे को खाना और पैसे दिलवा रहा है अपने सर्वेंट के थ्रू। आकर रूना और रियो साथ में खाना खाते हैं और फिर रात होती होती वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। पर रियो को नोबल्स का कुछ काम करना था, तो वो रूना को टाकेशी के घर छोड़कर चला जाता है। अगर रूना और टाकेशी साथ में बातें करते हैं, टाकेशी कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं एक हार्फ वैम्पायर हूँ, जिस कारण मुझे पहले बहुत ही ज्यादा बुली किया जाता था। लेकिन रियो एक ऐसा बच्चा था जिसने मेरे साथ फ्रेंडशिप की, वो काफी यूनिक है। टाकेशी ये भी कहता है, क्या तुम रियो का पास्ट जानना चाहोगी? रहने दो, वही तुम्हें बताएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर रूम में रूना रियो के बारे में सोच रही थी और उसे समझ आ गया था कि वो रियो से प्यार करने लगी है। तभी रियो कहता है, तुम क्या सोच रही हो? रूना ये देखकर सरप्राइज हो जाती है कि रियो कब आ गया। वो पूछती है, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो रियो रूना को गले लगाते हुए कहता है, मैं तुम्हें काफी मिस कर रहा था। रूना हंसने लगती है। ये देखकर रियो कहता है, अपने मास्टर के ऊपर हंसना
अब तुम्हें ऐसी सजा मिल सकती है, मगर रहने दो, तुम पहली बार मेरे सामने स्माइल कर रही हो, मुझे काफी अच्छा लगा। रियो रूना से कहता है किस करने के लिए, तो इस पर रूना बिना हिचक के रियो को किस कर देती है, क्योंकि वो रियो से बहुत प्यार करने लगी थी। अब आगे हमें दिखाया जा रहा है रूना अपने एग्जाम में दिन स्कूल में आ जाती है, जहाँ रियो कहने पर टाकेसी उसके साथ स्कूल में आता है ताकि कोई भी उसे बुरी ना कर सके। अब एग्जाम के टाइम हमें दिखाया जा रहा है रूना अपना एग्जाम कर रही थी, लेकिन एक स्टूडेंट रूना के डेस्क पर एक चीट को फेंक देता है और टीचर के सामने वो उसकी शिकायत करता है, लेकिन रूना पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। तभी वहाँ पर रियो आकर रूना को बचा लेता है और उसे लेकर स्कूल के टेरेस पर आ जाता है। रियो पूरे स्कूल में सभी को बताता है रूना मेरी पर्सनल ब्लड सर्वेंट है और कोई भी अगर उसने उसे टच करने या बुली करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस एनीमे की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। अगर आप सभी को वैम्पायर्स की लव स्टोरी पसंद आती है तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम ऐसे बहुत सारी अमेजिंग स्टोरीज को लाकर रख देंगे आपके सामने। Therefore, I hope you will like this video। फिर मिलते हैं किसी और ऑसम वीडियोस के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।